दो सारी चीजें मुझे। ये क्या तरीका हुआ? और किस तरीके से मांगू? 2 मिनट बैठो सुकून से, पहले जी भर के तुम्हें देखते रहूं गजल। बेटा कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? चंदा में बैठो तो सही मेरे साथ। माजी को याद करते हैं। हमारी माजी में कुछ ऐसा नहीं था जिसे याद किया जाए। हुआ तो बहुत कुछ था, वही लेने के लिए तो तुम आई हो आज। हमदान, तुमने मुझे यहाँ परेशान करने के लिए बुलाया? अरिश्मा, तुम्हें तुम्हारी चीजें चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर चुपचाप बैठी हो। वो चीजें कहाँ हैं? कार में। तो लेकर आओ उन्हें। ले आऊंगा। लंच करोगे मेरे साथ? हमारे बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। मैं तो वैसे पूछ रहा था। बोलो क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना है हमदान। अरिश्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो हमदान के साथ? मैं वो यहाँ से गुजर रही थी। रेस्टोरेंट से गुजर रही थी? नहीं, दोस्त के साथ आई थी तो हमदान नजर आ गए। मैं अब चलती हूँ। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई, जो भी चाहे दे दे तो सजा। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। वो क्या कर रही थी यहाँ? पता नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये यहाँ आके बैठ। तो फिर तुमने उसे यहाँ बैठने ही क्यों दिया? तो क्या कहते हो, ना बैठे? क्या अपने दोस्त के साथ आई थी यहाँ? मैंने तो इसकी कोई दोस्त नहीं देखी, पता नहीं। तुमने उसे यहाँ बुलाया था? माया, मैं क्यों बुलाऊंगा उसे यहाँ पे? तो फिर उसे कैसे पता कि तुम यहाँ? इत्तेफाक से वो भी आज यहाँ पे थी, मुझे क्या पता। यानी उसने इत्तेफाक का पूरा फायदा उठाया। क्या कह रही हो तुम? मैं तो अपनी स्वीट सी वाइफ के साथ वक्त गुजारना चाह रहा था। मेरा मूड ऑफ हो चुका है, अब घर चलता है। क्यों माया, क्या हुआ है? पता नहीं। मूड ऑफ ना करो प्लीज। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए इतने प्यार से किया। तुम्हारा मूड वहाँ पे भी खराब था, यहाँ पे भी खराब है। मेरा मूड सिर्फ अरिश्मा को देख के खराब हुआ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अरिश्मा को मैंने इनवाइट किया था वहाँ पे। सच बोलूं तो मुझे तुम पे शक होने लगा हमदा। शक? टिपिकल मशरकी भी। और मेरे कहने पे आ गए? हाँ, आ जाएगी, क्योंकि शायद वो अब भी तुम्हें चाहती है। उसकी चाहत का मुझे नहीं पता। और शायद तुम भी उसे चाहते हो। चाहता तो शादी से कौन रोक सकता था मुझे?
खुद सोचो, अगर मैंने उसको बुलाना होता तो तुम्हें ही बुलाता। ठीक है, तो फिर खाओ मेरी कसम। कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और सिर्फ मुझे चाहते हो। कसम खाओ मेरे सर की। मैं क्या बचपन आएगी? कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा। अब खुश? ये लिख कर दे दो। खुश। रेशमा को मैं खुद देख लूंगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, अच्छी सी चाय पिलाओ। ठीक है। कुलसुम। जी बेगम साहिबा। और कुलसुम, साथ में चाय ले आना। ज़रा तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ क्यों मौजूद है? इत्तेफाक ही होगा, किसी और के साथ आई होगी और हमदान को देखकर उसके पास भी बैठ गई होगी माजी को दोहराने के लिए। लेकिन क्यों? वो ऐसे लड़के से बात क्यों करना चाहेगी जिसने बारात वाले दिनों से ठुकरा दिया? माया, तुम कुछ भूल रही हो। क्या? शादी से पहले दोनों एक दूसरे को एक लंबे अरसे तक चाहते रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं भूली जाती पुरानी मोहब्बत। तो अब मैं क्या करूं? वही जो माशरे की हर दूसरी लड़की कर रही है, क्या? अपने शोहर की हिफाजत और निगरानी। हाँ, मैं फाइल चेक कर लेता हूँ। सिर्फ डेट चेंज है। ओके, सही है। ओके ओके ओके। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं ऑफिस में। और रेशमा, वो कहाँ है? घर पे ही होगी। वाकई घर पे होगी? मतलब? मेरा मतलब है कि आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, आपको क्या पता कि वो घर में है या नहीं? वो जहाँ जाती है मुझे बताकर जाती है। मैं तो बस एक बात कर रही थी। अजीब बात कर रही थी। अजीब नहीं है ये। दुनिया कहती है कि नजर रखनी पड़ती है बीवी पर भी, खासतौर तब जब बीवी बड़े घर से हो। ऐसी लड़कियां अपनी मनमानी करती। माया, तुम रिश्मा से इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? जिस तरह उसने हमारे घर में एडजस्ट किया, इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है। ये तो है। मैंने कई बार ये बदगुमानी खत्म करने की कोशिश की, मगर रेशमा हर बार मुझे नई वजह दे देती है। अब क्या किया रिश्मा ने? आप जानते हैं कि आपकी बीवी कल शाम को कहाँ थी? अपनी दोस्त के घर थी। दोस्त का नाम मालूम है आपको? नहीं, मैंने पूछा नहीं। आपने पूछा नहीं और आपकी चहीती ने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। चले नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमदान से मिलने गई थी आपकी बीवी मेरे शौहर हमदान से रेस्टोरेंट में। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या? जी, आप तो कह रहे थे कि रिश्मा जहाँ जाती है आपको बता कर जाती है। इस बारे में नहीं बताया आपको? तुमने खुद देखा दोनों को?
मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मैं मिली भी थी रेशमा से। भैया आपको जितनी चाहे मर्जी मोहब्बत हो जाए अपनी बीवी से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेशमा ने हमदान से मोहब्बत की है और पुरानी मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? आज इतनी अपनायत? बस मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। गुड। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। शॉपिंग पे गई थी क्या? नहीं, घर पे बैठे बैठे अच्छा दिन गुजरा। ऐसे कैसे? मैंने भैया को फोन किया था। फिर? मैंने उनसे कहा है कि रेशमा पे कुछ पाबंदियां लगा। पाबंदियां? वही मतलब किस हवाले से? तुम्हारे हवाले से। रेशमा जो अपने दिल में अभी तक तुम्हारे लिए मोहब्बत रखती है, मैंने भैया से कहा है कि उसे निकाल बाहर मारा है। ये कहा है तुमने? क्या किया तुमने माया? जो मुझे बेहतर लगा। हाँ, मेरा मतलब है कि इस तरह से तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ना। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। इस वक्त मुझे अपनी मैरिड लाइफ की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ख्वाब में भी सोचे। हाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल में और किसी के बोल। चलो, फिर तो तुमने हारिफ को बता के बहुत अच्छा किया, लेकिन इस वक्त तो यकीनन उन दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा चल रहा होगा। शायद, लेकिन मुझे क्या। सही कह रही हो। गुड, अच्छा किया। आंटी खाना लगा दिया। अच्छा चलो महारिब को भी बुला लो, वो कमरे में नहीं है। खान पता नहीं, बता कर नहीं गए, तो फ़ोन करके बुला लो। वो फ़ोन नहीं उठा रहा।
अच्छा चलो हम तो घर। अब मुझे भूख नहीं है। तो फिर खाना लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कमरे में ही दे देती। ख्याल नहीं रहा। आप जानते हैं कि आपकी बीवी कल शाम को कहाँ थी? हमदान से मिलने गई थी आपकी बीवी मेरे शौहर हमदान से रेस्टोरेंट में। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि रिश्मा जहाँ जाती है आपको बता कर जाती है। इस बारे में नहीं बताया आपको? भैया आपको जितनी चाहे मर्जी मोहब्बत हो जाए अपनी बीवी से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिश्मा ने हमदान से मोहब्बत की है और पुरानी मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती। करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। सुलगे से खुद से रिश्मा को तो मैं सीधा कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है हमदान। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं। जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। साहब जी खाना लग चुका है। सिम्बा को खाना दे दिया? जी ठीक है, मैं आता हूँ। जी कहाँ चले गए थे? इतनी देर से वापस घर आए हैं। तुम्हें क्या, मैं जल्दी आऊँ या देर से? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा तुमसे बात करने का।
मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं। शुक्र तुमने मुझे जाना तो सही, ना मुझे लगता था कि हमदान को जानने के बाद मैं मुझे जानने की दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे मत कहिए प्लीज़। मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं सिर दबा दूँ? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? इतनी नाराज़गी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, कि मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें। तुमने बेवफाई की है,